नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब, वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिक लॉर्ड्स यानी छठे, आठवें और 12वें हाउसेस के लॉर्ड, जिनको हम दुष्टाना हाउसेस भी कहते हैं। इन हाउस लॉर्ड्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऋषि पराशरी की माने तो त्रिक भाव के जो भी लॉर्ड्स हैं वो जिन जिन हाउसेस में बैठेंगे वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स डालेंगे, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कैसे प्रॉब्लम्स है और वो आपके लाइफ में कैसे आते हैं। तीनों ही त्रिक हाउसेस में सबसे ज़्यादा बलवान त्रिक हाउस का लॉर्ड होता है 8th हाउस का लॉर्ड। उसके बाद जो बलवान होता है वो 6th हाउस का लॉर्ड होता है और सबसे कम बलवान इनमें से 12th हाउस का लॉर्ड होता है। हम बलवान इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि ये आपको नेगेटिवली कैसे इफेक्ट करेंगे। अब इनके मेन सूत्रों पे आ जाते हैं कि ये फंक्शन कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं 6th हाउस लॉर्ड पे। 6th हाउस लॉर्ड कुंडली के जहाँ भी बैठा हुआ है उसका पोजीशन जिस हाउस से 6th में होगा वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम लाएगा या फिर उसको डैमेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका 6th हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है 10th हाउस में यानी करियर के हाउस में। वो आपका जो पोजीशन होगा वो 5th हाउस से 6th होगा। अगर आप 5th हाउस से गिनेंगे तो 6th में 10th हाउस आता है। तो इस कारणवश ये आपके फ्यूचर जनरेशन यानी फ्यूचर जनरेशन को जो 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है उसको डैमेज करेगा। आपके बच्चे आने में प्रॉब्लम्स लाएगा ये 6th हाउस लॉर्ड इस केस में। उसके बाद हम आते हैं 8th हाउस लॉर्ड के ऊपर। 8th हाउस लॉर्ड का पोजीशन कुंडली में जहां है वो जिस हाउस से 8th में होगा उस हाउस को डैमेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, 8th हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है 11th हाउस पे, तो ये 4th हाउस से 8th होता है। वहां से अगर आप गिन के जाएंगे तो पोजीशन आप देख पाएंगे कि 8th हाउस लॉर्ड 11th में होने के कारण 4th से 8th हाउस को काउंट करने से होगा। इससे ये होगा कि ये होम पे यानी घर पे जो डैमेजेस हैं वो डालने की कोशिश करेगा या फिर मदर रिलेटेड इशू भी ये डालेगा। और अंत में आते हैं 12th हाउस पे। इसका भी कॉन्सेप्ट 6th और 8th जैसा ही सिमिलर होगा। यहाँ पर 12th हाउस लॉर्ड जिस हाउस में बैठा हुआ है उसका पोजीशन जिस हाउस से 12th होगा उस हाउस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम डालेगा। मान के चलिए आपका 12th हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो ये प्रॉब्लम डालेगा आपके 11th हाउस में। अगर आप 11th से गिनेंगे तो 10th हाउस का पोजीशन ही 12th होता है। तो ये प्रॉब्लम डालेगा आपके गेन्स में, आपकी इच्छा पूर्ति में। अब इन तीनों ही हाउस लॉर्ड का एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि ये जिन हाउस में बैठा हुआ है और जिस हाउस से इनका स्पेसिफिक पोजीशन है उस हाउस से रिलेटेड ये कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स करवाते हैं। पहले आते हैं 6th हाउस लॉर्ड पे। 6th हाउस लॉर्ड जिस हाउस में बैठा हुआ है और जिस हाउस से 6th में बैठा हुआ है उससे रिलेटेड आपको मेहनत करवाएगा ये लाइफ में। अगर ये 8th हाउस लॉर्ड के बारे में हम बात करते हैं तो 8th हाउस लॉर्ड जिस हाउस में बैठा हुआ है और जिस हाउस से 8th में इसका पोजीशन है उससे रिलेटेड आपके लाइफ में चेंजेस लाएगा। अब वो चेंजेस पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, प्लैनेट कितना शुभ है या अशुभ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद हम आते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस पर भी 12th हाउस लॉर्ड जहाँ पे बैठा हुआ है और जिस हाउस से इसका 12th पोजीशन है उससे रिलेटेड ये आपके लाइफ में लॉसेस लाएगा। चलिए अब इस विषय को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। स्क्रीन पे जो कुंडली आप देख पा रहे हैं ये एक एक्वेरियस लगन की कुंडली है जिसका 8th हाउस लॉर्ड मरकरी 7th हाउस में बैठा हुआ है। हमने पहले जो कहा है कि 8th हाउस लॉर्ड का प्लेसमेंट हमें देखना होगा किस हाउस से 8th है, तो हम अगर देखेंगे तो ये 12th हाउस से इसका पोजीशन 8th होगा। तो इस केस में इनका जब मरकरी का महादशा शुरू हुआ इनसे बहुत बड़े फ्रॉड हो गए और इनके जितने भी पैसे लगे हुए थे, जो भी इन्वेस्टमेंट्स थे इनके, वो सारे डूब गए। ऋषि पराशर के अकॉर्डिंग जो भी प्लैनेटरी हाउसेस में बैठते हैं वो अपने महादशा या फिर अंतर्दशा में नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। साथ ही साथ जो ट्रिक हाउसेस के लॉर्ड्स भी होते हैं वो जिस हाउस पे चले जाते हैं या फिर जहाँ पर भी बैठ जाते हैं उससे रिलेटेड दिक्कतें देते हैं। साथ ही ऋषि पराशर एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी देते हैं कि जो भी प्लैनेट अपने ही घर में या फिर अपने ही राशि में बैठेगा वो अपने भाव का कभी हानि नहीं करेगा। ये जो कंडीशन होता है 6, 8 या फिर 12 लॉर्ड यानी कि जो ट्रिक लॉर्ड होते हैं उनके लिए भी सेम होता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी के लर्नर्स होते हैं उनके लिए ये तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा ना कि एक तो हम ये बोल रहे हैं कि 6, 8 और 12 हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, पर अगर वो अपने हाउसेस में बैठ जाते हैं तो अच्छे होते हैं। तो उसको हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि मामला क्या है। अगर 6th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठे, 8 हाउस लॉर्ड 8 हाउस में बैठे या फिर 12 हाउस लॉर्ड 12 हाउस में बैठे, साथ ही कोई भी शुभ ग्रह इनके साथ कोई भी दृष्टि में या फिर जो कॉम्बिनेशन है उसमें संबंध बना ले, तो जो 6th का लॉर्ड 6th में बैठेगा वो पॉजिटिव होगा,
8 हाउस का लॉर्ड 8 में बैठेगा वो भी पॉजिटिव होगा, साथ ही साथ 12 हाउस का लॉर्ड जो 12 में बैठेगा वो भी पॉजिटिव होगा। और अगर कोई भी पापी ग्रह या फिर श्रापित ग्रह इन कॉम्बिनेशन को देख ले या फिर बैठ जाए तो 6 का लॉर्ड और भी खराब हो जाएगा और 6th हाउस को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली ट्रिगर करेगा। आपके लाइफ में कर्जे हो जाएंगे, रोग ऋण शत्रु बढ़ जाएगा। 8 हाउस के केस में भी ये नेगेटिव चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा, आपके गुप्त शत्रु बन जाएंगे, आपको क्रोनिक डिजीज होंगी, आपकी आयु भी कम हो सकती है। और अगर 12 हाउस के केस में देखें तो ऐसे पर्सन को फॉरेन में जाकर दिक्कतें होंगी, इनको जेल भी हो सकता है। और अगर 6 का लॉर्ड 6 में, 8 का लॉर्ड 8 में या फिर 12 का लॉर्ड 12 में बैठ जाता है और कोई भी शुभ ग्रह या फिर पापी ग्रह इनके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनाता है तो इनकी जो दशा जाएगी वो न्यूट्रल टू एवरेज रहेगा। अब हमने जो भी रूल समझा है उसमें एक चीज़ और एक एड ऑन होने वाली है। ये सिर्फ 5 घरों के लिए एड ऑन होगा जिनके मूल त्रिकोण राशि और एक सेकेंडरी राशि होता है, यानी जिनके 2 राशियाँ होते हैं कुंडली में। एक ग्रह होते हैं वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। ये रूल यही है कि अगर 6th हाउस में, 8 हाउस में, 12 हाउस में इनका मूल त्रिकोण राशि बन जाता है और यही ग्रह यहाँ पर बैठ जाते हैं, ये थोड़े ज़्यादा हानिकारक या फिर ज़्यादा शुभ हो सकते हैं कंपेयर टू इनके अगर सेकेंडरी राशि यहाँ पर बैठते हैं और यही ग्रह यहाँ पर बैठ जाता है। इसे हम 2 उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पे आप 2 कुंडलियाँ देख पा रहे हैं। एक है स्कॉर्पियो एसेंडेंट वाली कुंडली जिनका 6th हाउस लॉर्ड मार्स बनता है एरीज साइन में और मार्स वहीं पर प्लेस है। दूसरा होता है जेमिनी लगन वाला कुंडली जिनका 6th हाउस लॉर्ड मार्स ही बनता है जो अपने ही हाउस 6th हाउस में बैठा हुआ है जो कि स्कॉर्पियो राशि वाला है। इसमें आप ये देखेंगे कि जेमिनी का जो मार्स है वो थोड़ा कम हानिकारक होगा या फिर कम प्रॉब्लमेटिक होगा कंपेयर टू द मार्स जो आपका नॉर्मली बना था दूसरे कुंडली में। इसका यही कारण है कि जो मार्स एरीज साइन में बैठा हुआ है जो स्कॉर्पियो राशि में फॉर्म हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि मार्स का एक मूल त्रिकोण साइन है और जो स्कॉर्पियो वाला मार्स है वो मूल त्रिकोण साइन वाला मार्स नहीं है तो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकता है। इसका ठीक उल्टा केस होगा। अगर मान के चलिए मार्स यहाँ पर जुपिटर से एस्पेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर जो भी स्कॉर्पियो लगन वाली कुंडली है जहाँ पर मार्स अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है वो मार्स ज़्यादा शुभ हो जाएगा। और दूसरे केस में जहाँ पर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है मार्स कोई जो स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है 6th हाउस में वो उतना शुभ नहीं दे पाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव रिजल्ट उतना दे ही नहीं सकता क्योंकि जो स्कॉर्पियो साइन होता है वो सेकेंडरी साइन है। इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। स्क्रीन पे जब कुंडली देख पा रहे हो कि एरीज लाइन की कुंडली है जिनमें लगन का लॉर्ड मार्स स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है। ये मार्स केतु द्वारा पीड़ित है क्योंकि केतु भी अष्टम में बैठा हुआ है। इनका केतु की अंतर्दशा और मार्स के महादशा में दिक्कतें आई, इनके ऊपर कर्जे चढ़ना शुरू हुआ और राहु की महादशा शुरू होते होते इनका बिजनेस भी डूब गया और इनको अपना घर छोड़ना पड़ा। तो इससे आप समझ ही पा रहे होंगे कि 8 हाउस का लॉर्ड 8 में तो बैठा हुआ था पर वो मैलेफिक के साथ बैठा हुआ था जिनके कारण इनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको इस जैसा कंटेंट और देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा ये वीडियो मरकरी का प्लेसमेंट नाबांसा के हर हाउस में बैठने पर क्या होगा उसके बारे में बताएगा और ये बताएगा कि किस तरीके से नाबांसा को देखें और अपने मैरिज लाइफ को डिटरमाइन करें। अगले वीडियो में फिर मिलता है। धन्यवाद।